हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का कॉमन एरर। तो कंजंक्शन का कॉमन एरर आज का जो हमारा टॉपिक होगा। टोटल गाइस मैं इस वीडियो में 50 प्लस क्वेश्चन लाया हूँ, 50 क्वेश्चन लाया हूँ। 50 क्वेश्चन हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया यहाँ पे देखो यहाँ दिया है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड। फिर दिया यू कैन नॉट पास, नो एरर। चार ऑप्शन दिया ना, ए बी सी डी करके चार ऑप्शन दिया है। अब यह पूछ रहा है कि गलती किस वाले पार्ट में है। तो देखो यहाँ पे अनलेस दिया है या ए पार्ट किया है। फिर दिया यू विल स्टडी हार्ड। एक चीज़ समझना आराम से, जब भी अनलेस आ जाए, जब भी अनलेस दिया हो सेंटेंस में, तो अनलेस वाले सेंटेंस में विल शैल का प्रयोग नहीं करते गाइस। बिल का और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता, गलत होता है। बताइए, अनलेस तो दिया लेकिन सेंटेंस में क्या यूज किया गया, बिल। तो सेंटेंस हमारा गलत हुआ। तो गलती किस वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में है। अच्छा, सही कैसे होगा, बिल को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गलती हमें मिला पहले वाले सेंटेंस में, बी वाले ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि नो सूनर, नो सूनर वाले सेंटेंस में डिड आता है। फिर यहाँ दिया सी, ही सी। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं, क्योंकि नो सूनर के बाद डिड चाहिए, फिर सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। फिर दिया द ट्रैफिक पुलिस मैन। यहाँ तक कोई गलती नहीं। अब देखो, जो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जो स्टार्ट किया है, इस दूसरे सेंटेंस से पहले, ही से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा इस, दैन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दैन, ही से पहले हमको दैन लगाना पड़ेगा। तो गलती देखो किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। सी वाले पार्ट में ही से पहले दैन का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM, नो एरर। गलती इसमें देखो कहाँ पर है। तो गलती इसमें देख लो, सी वाले पार्ट में गलती है गाइस। सी वाले पार्ट में क्या गलती है पहले समझो। जो यह बिटवीन दिया है, बिटवीन, बिटवीन के साथ गाइस हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, हमेशा एंड आएगा। एक मिनट, यहाँ मैं एंड लिख दूँ, एंड आएगा। तो यहाँ देखो बिटवीन तो दिया, कलर चेंज कर देता हूँ। बिटवीन तो दिया है, लेकिन यहाँ देखो टू लगाया, तो इस टू की जगह क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जब भी बिटवीन दिया रहेगा तो आपको एंड लगाना है। तो गलती हमारा सी वाले पार्ट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है गाइस, आप देख लो। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रेशियस थिंग्स इन हिज बैग देन। फिर दिया द लैंडलॉर्ड गॉट अप, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। एरर समझो पहले, जो यह हार्डली दिया है ना, तो हार्डली के साथ हमेशा वेन का प्रयोग होता है। हार्डली के साथ प्रयोग किसका होता है, वेन का। तो यहाँ देखो दैन दिया, इस दैन की जगह क्या आ जाएगा, इस वेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नो सूनर के साथ दैन आता, हार्डली के साथ क्या लगता है, वेन लगता है। तो दैन की जगह पे हमको वेन करना था। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है, ठीक है। आगे देखो, और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए आगे देखते हैं। आइदर यू एंड ही, देखो गलती यहाँ मिल गया। आइदर अगर सेंटेंस में दिया रहेगा, अगर सेंटेंस में आइदर आया है, एक मिनट, आइदर साथ क्या लगता है, और लगता है। तो यहाँ तो आइदर दिया है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आइदर दिया है, लेकिन यहाँ पे एंड लगा है, तो इस एंड की जगह क्या चाहिए, ओवर और चाहिए। तो गलती हमारे किस वाले पार्ट में गाइस, ए वाले पार्ट में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कह रहा है, यहाँ दिया नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन। यहाँ पे देखो देन दिया, गलती मिल गई यहाँ पे कि नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते, THAN, देन का प्रयोग होता, देन का नहीं, देन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं जो साफ दिखे, पूरे सेंटेंस आए। ठीक है, एक मिनट आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज नो एरर। अब इसमें पूछ रहा है एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे दिया देखो नेवर दिया है। पहले नेवर समझो कि अगर नेवर सेंटेंस में दिया हो, अगर सेंटेंस में नेवर आया हो तो नेवर के साथ ही गाइस ओ आर और लगाना। नेवर साथ ही क्या लगाना, और लगाना। देखो नेवर तो दिया लेकिन यहाँ क्या यूज किया गया, नॉर। तो नॉर नहीं आएगा, नॉर की जगह क्या हो जाएगा, ओ आर और का प्रयोग होगा। समझ में आ गया। गलती किस वाले पार्ट में है, गलती बी वाले पार्ट में है। क्योंकि कुछ कंजंक्शन होते हैं फिक्स रहते हैं, उनकी से आइदर हुआ और लगता, नाइदर हुआ नार लगता, नेवर के साथ ही और लगता। तो ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब पता रहता तो सेंटेंस जो हम आसानी से उसको सॉल्व कर देते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हम। सेंटेंस हमारा 8वां है। 8वें में कह रहा है ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो, फिर यह फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स नो एरर। अब ये पूछ रहा 8वें वाले में एरर कहाँ पे है, क्या होना चाहिए गाइस, बता सकते हो। एक चीज़ समझो कि ये जो यह नॉट ओनली है ना, नॉट ओनली का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं। तो यहाँ जो कम्स दिया है, इस कम्स के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट ओनली लगाना पड़ेगा। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है कि देखो गलती क्या कर दिया था कि नॉट ओनली को कम से पहले लिख दिया था। तो नॉट ओनली क्या होना चाहिए, कम के बाद, कम्स के बाद हमको लिखना पड़ेगा। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। समझ में आ गया गलती। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करो। आगे दिया है हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन, गलती यहाँ पे कर दिया। हार्डली जब भी आ जाए तो हार्डली के साथ ही आपको वेन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दैन लगाया, इस दैन की जगह हम क्या चाहिए, वेन चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हार्डली दिया है, इस हार्डली के साथ क्या लगेगा, दैन की जगह पे वेन का प्रयोग होगा। ठीक है, वेन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते 10 वाला क्वेश्चन। 10 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, he'll pay you as long as he receives the parcel no error। 10 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। वह तुम्हें पे कर देगा जैसे ही, यहाँ पे एज लॉन्ग एज नहीं लगाएंगे, जब तक हो जाएगा, यहाँ पे एज सून एज लगाएंगे। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, एज सून एज का प्रयोग हो जाएगा एज लॉन्ग एज की जगह पर, गलती वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। देखो इट्स हिज बर्थडे ऑन मंडे और ही इज हैविंग अ पार्टी नो एरर। यहाँ पे एरर पूछ रहा है 11 वाले क्वेश्चन में। तो एरर देखो गाइस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ जो और दिया नहीं, इस आर की जगह पे सो होना चाहिए। सो क्यों होगा, कह रहा है उसका जो जन्मदिन है मंडे को है, इसलिए ही माने ही इज हैविंग अ पार्टी, सिर्फ वह पार्टी कर रहा है। तो यहाँ पे और का मतलब है कोई नहीं होगा, यहाँ पे रीजन दिखा रहा है क्या था कि भाई ये सब पार्टी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका जन्मदिन है मंडे को है, इसलिए वह क्या यहाँ पे सो रहेगा। सो का मतलब इसलिए होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 12 वाले में। हीज इंग्लिश इज सो पुअर सो हीज बिलोव्ड हैज़ टू ट्रांसलेट एवरीथिंग नो एरर। इसमें देखो गलती कहाँ पे है, एक चीज़ समझना, जब सेंटेंस में सो दिया हो और सो के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो अगला जो सेंटेंस होगा वह दैट होगा। ठीक है, वह क्या होगा, वहाँ पे दैट दिया रहेगा। देखो यहाँ पे सो है, पुअर हमारा एडजेक्टिव मिल गया, फिर देखो सो लगाने कोई मतलब नहीं था, तो इस सो की जगह क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, दैट चाहिए। तो गलती किस वाले पार्ट में गाइस, बी वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही हैडेंट टेकन एनी वार्म क्लोथ्स
विथ हिम सो दैट ही फेल्ट कोल्ड, नो एरर। अब गलती कह रहा है कि इसमें गलती है। तो यहाँ पे देख लो, जो सो दैट दिया था तो पर्पज दिखाता, यहाँ पे सो होना चाहिए, दैट नहीं। क्यों? देखो, ही हैडंट टेकन एनी वार्म क्लोथ, वह कोई गर्म कपड़ा नहीं लिया था। विद हिम माने अपने साथ, दैट माने होती जाएगा ताकि, यहाँ पे इसलिए, ही फेल्ट कोल्ड इसलिए उसको ठंड लग गई। समझ में आया? तो यहाँ पे रीजन दिखा रहा है इसीलिए सो लग जाएगा। चलिए, तो गलती आपको समझ में आ गया, पढ़कर आप लोग देख लो, इसका अर्थ निकालो। देखो क्या सूटेबल हो रहा है यहाँ पे। यहाँ सो दैट्स होगा कि सो होगा? यहाँ पे सो होगा। 14 वाला क्वेश्चन देखो। 14 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम वी कुड नाइदर के साथ गाइस नॉर आता। यहाँ देखो और लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो, आगे क्या दिया है? नाइदर द सैलरी, नाइदर के साथ क्या बताया गया है? नॉर। तो यहाँ पे और लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा। और की जगह पे गलती ए वाले पार्ट में है। आगे देखो, he asked that how long you would be absent, no error। गलती यहाँ देखो क्या है? 16 वाले में गलती बताओ क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाउ लॉन्ग दिया है, फिर यहाँ पे दैट लगा, डबल कंजंक्शन प्रयोग नहीं करेंगे, दैट को काट देंगे। गलती हमारा ए वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, डबल कंजंक्शन यहाँ पे दिया वही हमारा एरर होता है। आई आस्क्ड हर, देखो दैट वेदर, यहाँ पे भी डबल कंजंक्शन लगाया है, दैट को हटा देना है। ठीक है, डबल कंजंक्शन लगाना ही नहीं है, दैट को हटा देना है। तो गलती ये वाले पार्ट मिल गया। आगे देखते हैं 18 वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। चलो देखो, दिया ही हैड स्कार्सली रीड द लेटर देन अ टेलीग्राम अराइव्ड, नो एरर। गलती देखो कहाँ पे? स्कार्सली दिया है, स्कार्सली के साथ ही, स्कार्सली और हार्डली के साथ ही गाइस वेन आता है, जो यह देन का प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। ठीक है, तो गलती बी वाले पार्ट में है। देन किस में है? बी वाले पार्ट में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं। ही हैज़ नो ब्रदर नॉर सिस्टर, नो एरर। 19 वाले में एरर पूछ रहा है। तो एक चीज़ समझना गाइस, जब भी सेंटेंस में नो दिया हो, नो के साथ फिर एक नाउन रहेगा, फिर ओ आर का प्रयोग करके फिर एक नाउन लगाएंगे। तो यहाँ देखो नो तो दिया है, फिर यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए? जो स्पेस दिया है इसमें ब्रदर नाउन होना चाहिए, सही है। फिर नॉर होना चाहिए, जो और नॉर, सॉरी नॉर जो दिया यहाँ पे क्या होना चाहिए? और होना चाहिए, ओ आर। फिर देखो जो सिस्टर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में? सी वाले पार्ट में है कि नो के साथ ओ आर का प्रयोग किया जाता है, नॉर का नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी इंग्लिश की। ठीक है, लेकिन गाइस एक काम जरूर कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे देखो, इट इज़ एक्सट्रीमली डाउटफुल दैट ही विल सक्सीड इन दिस वर्क, नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है? इसमें एरर 20 वाले में कहाँ पर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट का प्रयोग तब कर जब कोई चीज़ श्योरिटी रहे, श्योर रहे। तो यहाँ पे डाउट बात कर रहा है, जब भी डाउट आ जाए, ठीक है, तो डाउट के लिए वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम वेदर या इफ में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी सेंटेंस में अगर डाउट लिखा है तो वहाँ पे कंजंक्शन आप वेदर या इफ लगाना। ठीक है, या तो वेदर आएगा या तो क्या आ जाएगा? इस इफ, आई एफ, इफ का प्रयोग होगा। चलिए 21 वाला क्वेश्चन देखो। 21 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? एज सुन एज द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ देयर क्लासेस, नो एरर। गलती इसमें क्या होना चाहिए? 21 वाले में, 21 वाले में गाइस जो है, यहाँ पे देखो 21 वाले में गलती कहाँ पर दिख रहा है आपको? 21 वाले में गाइस यहाँ जो दैन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ऐस सुनाई साथ में कामा लगा देते, दैन वन नहीं लगाएंगे। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में दैन का प्रयोग नहीं होगा। 22 वाला क्वेश्चन देखो। 22 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ दिया है दो इंडिया इज पुअर, यहाँ देखो बट लगाए। गलती देखो क्या है?
अगर 2 दिया हो, आल 2 दिया हो, क्या आ जाए? 2 हो और क्या हो? आल 2 हो और 2 हो। THOUGH। अगर ये 2 वर्ड दिया है, इन 2 वर्ड के साथ ही हम यट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो बट लगाया है, तो गलती किया कि नहीं किया? तो यह गलती जो किया है, बट की जगह क्या होना चाहिए? यट। ठीक है, कि 2 आल 2 के साथ क्या लगता है? यट लगता है। तो गलती बताओ किस वाले पार्ट में? बी वाले पार्ट में है कि बट बी वाले पार्ट में है? गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन लाए, आप बोर मत होइएगा, आप एक एक करके देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ देखो हार्डली दिया, हार्डली हैड द व्हील्स टच्ड द ग्राउंड देन। देखो हार्डली साथ देन लगाया, गलत किया है ना। हार्डली साथ क्या आता है? वेन आता है। हार्डली साथ क्या लगता है? वेन। तो गलती हमारा किस वाले पार्ट में मिला? ए वाले पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नो सोनर डिड द थीप एंटर्ड। गलती देखो यहाँ पे नो सोनर साथ दैन लगाया ना, तो सही यहाँ तक है। लेकिन जब डिड आया है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एंटर हो जाएगा। ठीक है, यही गलती हमारा था, बी वाले पार्ट में एंटर्ड कर दिया था। 25 वाला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया? यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज लेस्ट यू विल फॉल। गलती क्या है? पहले लिस्ट समझ लो। अगर लिस्ट दिया लिस्ट, तो लिस्ट में पहले देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, लिस्ट के बाद सब्जेक्ट, बाद देखो यहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं लिस्ट के साथ ही। ठीक है, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बताओ यहाँ पे लिस्ट दिया है, ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे बिल लगाया है, तो बिल की जगह क्या होना चाहिए? शुड। शुड हो जाएगा। अब फेल हमारा क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गलती क्या था? लिस्ट के साथ क्या लगता है गाइस? शुड लगता है। तो गलती सी वाले पार्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग कमेंट किया करो, आप जो सीख रहे हो इस चैनल के माध्यम से, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग ज़रूर कमेंट करना, और कमेंट करो आप किस टॉपिक का कॉमन एरर चाहते हो। देखो यहाँ दिया आल्दो दिया है, और यहाँ पे दिया है उड़ीसा इज अ ब्लैक वर्ड स्टेट बट। आल्दो दिया तो बैट लगाया, तो आल्दो के जब भी दे दे क्या लगता है? यट लगता है, बैट नहीं आता है। आल्दो के साथ क्या लगता है? 2 आल्दो के साथ यट लगता है ना। तो यहाँ देखो बी वाले पार्ट में गलती है, तो बट लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया? यहाँ पे नो सूनर दिया है, नो सूनर बाद द डॉक्टर दिया, हैड दिया है। नो सूनर के साथ क्या लगता है? दैन लगता है। ठीक है, लेकिन गलती क्या हो गया कि हैड को हमको डॉक्टर से पहले लगाना है। नो सूनर जब भी देगा, तो नो सूनर के बाद हमें क्या लगाना? हैड लगाना है, और उस हैड के बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो हैड को पहले चाहिए, और जो द डॉक्टर है इसको हमको बाद में लिखना पड़ेगा। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। आगे देखो, आगे हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन, लेटेस्ट मैरी लिस्ट। और जब भी लिस्ट आ जाए तो शुड चाहिए लिस्ट के साथ ही। तो यहाँ देखो मे लगाया है, तो मे की जगह क्या चाहिए? शुड। ठीक है, तो लिस्ट की जगह क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो, ख़त्म करें जल्दी जल्दी। वीक मेंबर्स मस्ट इम्प्रूव लिस्ट। देखो लिस्ट दिया, क्या चाहिए? शुड। अब देखो यहाँ पे बिल लगा दिया है, तो क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। ठीक है, सी वाले पार्ट में गलती किया है। आगे देखो, देखो कैसे एरर तुम लोग फाइंड करने नहीं आता गाइस। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको एरर एकदम चुटकियों में आप एरर फाइंड कर ले जाओगे। यहाँ देखो हार्डली दिया है, सेंटेंस को पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, देख लो, पूरा पढ़ के देख लो। हार्डली हैड आई पॉइंटेड आउट द एरर देन। हार्डली साथ क्या लगता है? देन आता है कि वेन? वेन आता है। तो गलती किस वाले पार्ट में मिल गया? सी वाले पार्ट में, क्योंकि देन दिया है, देन नहीं आता है। आगे देखो, फिर यहाँ देखो क्या दिया है? दो के साथ यट आता है ना। दो के साथ यट आता है कि नहीं आता? देखो बट दिया है यहाँ पे, तो बट होगा कि यट होगा? बट की जगह क्या हो जाएगा? यट हो जाएगा। तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? गलती सी वाले पार्ट में गलती है। ऐसे चुटकियों में एरर निकालते हैं गाइस। आगे देखो, अब देखो इफ वाले सेंटेंस में पहली बात बिल नहीं आता। इफ वाले सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो बिल दिया, बिल को काट दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। इफ वाले सेंटेंस में बिल नहीं आता, बिल सेल नहीं आता, इस बात को नोट करना। तो गलती हमारे किस वाले सेंटेंस में मिल गया?
कि पहले वाले में इफ वाले सेंटेंस में बिल लगाया था। चलिए आगे देखिए 33 वाला क्वेश्चन देखिए, हार्डली दिया है तो क्या आना चाहिए, हार्डली के साथ वेन आएगा ना। तो यहाँ देखो क्या लगाया, देन, तो इस देन की जगह पर क्या चाहिए, वेन। समझ में आ गया। एरर कैसे फाइंड करते हैं, आगे देखो, आगे देखो गाइस, आगे एरर देखो कैसे तुम लोगों को समझ में नहीं आता। देखो यहाँ दिया, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड्स, नो एरर। 34 वाले में एरर पूछ रहा है, एरर क्या होगा। यहाँ पे देखो गाइस, ये जो बिकॉज है ना, इस बिकॉज यहाँ हम यूज करेंगे सो दैट का। कैसे पता चला सो दैट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्पज है। देखो यहाँ पे दे दिया है ना, यहाँ देखो मैं आया है, तो मैं क्या दिखा रहा, पर्पज कह रहा अधिकांश लड़कियां अपना जो है ग्रेजुएशन पोस्ट कर रही हैं ताकि, सो दैट माने होता ताकि वे मे गेट गुड हस्बैंड, ताकि वे अच्छा हस्बैंड पा सकें। तो यहाँ पे क्या पर्पज है, अच्छी मतलब ग्रेजुएशन करने का। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा, पर्पज दिखा रहा। तो यहाँ पे बिकॉज नहीं, बिकॉज तो कारण दिखाता है ना, तो यहाँ पे सो दैट का यूज होगा बिकॉज की जगह पे। बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखो, सच जब भी आ जाएगा इस सच के साथ दैट आता है। सच अगर दिया है तो सच के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। और सच के साथ एज नहीं आता, अगर एज दिया रहेगा गलत होगा, तो क्या सही होगा, दैट। देखो सच वाज हिज प्रोनाउंसिएशन, यहाँ देखो एज दिया है, तो इस एज की जगह क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। समझ में आ गया, एज कट जाएगा। गलती बी वाले पार्ट में है। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया ही आस्क्ड मी दैट हु। देख लो गाइस, डबल कंजंक्शन कभी भी एक साथ नहीं आता, डबल कंजंक्शन कभी भी एक साथ नहीं आता। तो दैट हटा दो, दैट अगर डबल कंजंक्शन लगा दिया, दैट को हटा देना। तो गलती बी वाले पार्ट में है। 37 वाला क्वेश्चन देखो, 37 वाले में क्या कह रहा है, आई डोंट नो वेदर। अब वेदर के साथ है गाइस, जब भी वेदर दिया हो तो वहाँ पे और आता है। वेदर अगर सेंटेंस में दिया है तो वेदर के साथ है तुम ओ आर और लगाना। तो 37 वाले में यहाँ जो एज दिया है, इस एज के जगह क्या आना चाहिए, ओ आर और आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, गलती सी वाले पार्ट में है। चलिए 38 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ख़त्म करें जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। 38 वाला क्वेश्चन दिया, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट आल्सो। तो यहाँ देखो एंड आल्सो दिया है, तो नॉट ओनली के साथ क्या लगता है, बट आल्सो। तो एंड आल्सो जगह क्या हो जाएगा, बट आल्सो। ठीक है, बट आल्सो हो जाएगा। तो गलती सी वाले पार्ट में है। 39 वाला क्वेश्चन देखो, हार्डली दिया, क्या चाहिए, वेन। तो यहाँ क्या लगाया, वेयर। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, वेन लगाओ, बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो 40 वाला क्वेश्चन, 40 वाले क्वेश्चन में क्या दिया, द मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बिजी सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 और 3 इन द आफ्टरनून, नो एरर। अब 40 वाले क्वेश्चन में गलती क्या होगा, अब देखो हमने क्या बताया था, अगर सेंटेंस में बिटवीन दिया हो, क्या दिया हो, बिटवीन दिया तो क्या लगाना आपको, एंड। तो यहाँ पे देखो बिटवीन दिया, तो बिटवीन के साथ यहाँ देखो क्या लगाया है गाइस, टू। तो इस टू की जगह क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो गलती देख लो, सी वाले पार्ट मिल गया। 41 वाला क्वेश्चन देखो, 41 वाला देखो, नो सूनर डिड द सन राइज। अब नो सूनर के साथ वेन नहीं आता, क्या आता है, देन आता है। तो THAN कर देंगे, देन कर देंगे। तो गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखो 42 वाला क्वेश्चन देखो, 42 वाले में क्या कह रहा है, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयर फॉर ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम, नो एरर। तो गलती किस वाले पार्ट में, 42 वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो बिकॉज के साथ कोई अलग से कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे जो देन दिया, सॉरी देयर फॉर दिया, इसको हटा दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। बिकॉज के साथ कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लगता है,
तो देयरफॉर हटा दो, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। बी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो 43 वाला क्वेश्चन देखो, द रीजन, जहाँ पे द रीजन दिया है गाइस वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेट। क्या आता है द रीजन साथे, दैट आता है, ठीक है। 1 मिनट 42 वाला थोड़ा देख लें फिर से गाइस, नहीं 42 ठीक है। 43 वाला में, 43 वाले में द रीजन के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पहले पढ़ के देखते हैं। द रीजन फॉर हिज फेल्यूर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, नो एरर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे गाइस जो है, यहाँ जो बिकॉज दिया ना, इस बिकॉज की जगह पे हमें जो है 1 मिनट देखते हैं। रीजन फॉर हिज, उसके सफलता का, उसके फेल का, सफलता का कारण है कि ही डिड नॉट वर्क, यहाँ पे दैट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी देन लिखा गया, यहाँ पे बिकॉज की जगह पे दैट का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि द रीजन के साथ क्या लगता है, दैट लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अर्जुन आस्क्ड हिम दैट विच, देखो डबल कंजंक्शन लगाया है तो दैट हटा दो, जहाँ डबल कंजंक्शन रहेगा वहाँ पे उसका एक दैट को हटा देना, मतलब एक कंजंक्शन हटा देना, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 वाला क्वेश्चन देखो, अनलेस वाले सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में अनलेस आया हो, अनलेस, अनलेस हो और अनटिल हो, अनलेस वाले सेंटेंस, अनटिल वाले सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझना आराम से। तो यहाँ पे अनलेस दिया है, डू नॉट लगाया है, गलत हुआ, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, इसी में पहले वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो, आगे देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो हाउ डू यू से दैट, नाइदर ही और लगाया है, तो क्या होना चाहिए, नाइदर के साथ नॉर, NOR, नॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखो गाइस 47 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। वी आर नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग टू द पार्टी, नो एरर। 47 वाले में एरर पूछ रहा है कि यहाँ पे इफ़ का प्रयोग ना करके हम वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वेदर लगाएंगे, इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे ही इफ़ का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे हम वेदर लगाएंगे। आगे देखते हैं 48 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या दिया, सूनर देन। ये सूनर देन कौन सा वर्ड है गाइस, सूनर देन के जगह पे हम यूज करेंगे एज सून एज का। एज सून एज माने होता है जैसे ही, तो सूनर देन नहीं यूज होता है, कोई वर्ड नहीं सूनर देन, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए एज सून एज। चलिए आगे देखते हैं 49 वाला क्वेश्चन, मिसेज ढाका वेंट टू दिल्ली बिकॉज शी माइट सी मिसेज राय, नो एरर। तो 49 वाले में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कौन सा टेंस लगाया हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया हम। अब यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा कि यहाँ पे सो दैट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्पज दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा, पर्पज दिखा, सो दैट लगेगा। देखो यहाँ पे यह जब पास्ट हुआ तो सो दैट के बाद वाला सेंटेंस माइट आता या तो कुड आता है, अगर पास्ट टेंस या तो माइट आएगा या तो कुड आएगा, तो यह सेंटेंस जो है गलती हमारा बी वाले पार्ट में बिकॉज की जगह पे सो दैट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 50 वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, अनलेस ही गोज बाय एयर सी विल रीच सून, नो एरर। 50 वाले में यहाँ पे अनलेस के जगह पे हमको इफ लगाना है, ठीक है, इफ लगाना है। अच्छा अनलेस जब यूज किया जाएगा तो जो यह दूसरा वाला सेंटेंस को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव तो यहाँ पे हम इफ का प्रयोग करेंगे, अनलेस का नहीं।
तो गलती हमारा पहले वाले पार्ट में है, ये अनलेस की जगह पे इफ चाहिए। तो बस गाइस यह इस वीडियो में यहीं तक है, और वीडियो आप लोगों को ज़रूर लाइक कर देना आप लोग, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना।